नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन की शुरुआत के साथ में। तो जी कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मैं जो है ठीक ठाक हूँ, चल रही है बस गाड़ी। सोनू यहाँ पे उठ चुका है। उतने सुबह है ना वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। परेशान होते हैं से का मतलब ये है, जब बच्चे को उठाती हूँ तो 10 घंटे में उठता है। उसके बाद में तैयार वगैरह करती हूँ ना तो बहुत सारा लफड़ेबाजी काम हो जाती है, इसलिए फिर होता नहीं है। तो मैं जो है वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ काफ़ी देर बाद में, उठने के बाद में। लगभग मेरा सारा काम हो चुका है, बस अभी बहन का इंतज़ार कर रही हूँ और जब तक बहन नहीं आता तब तक कुछ कुछ काम कर लूँगी। छोटू आप लोगों ने देखा रज़ाई के ऊपर सोया हुआ है, यानी कंबल के ऊपर। सोनू को उठा के मैंने जो भी होता है प्रोसेस, फ्रेश वगैरह होना या जो भी मुँह वगैरह वॉश करना और क्रीम वगैरह लगा के उसको ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने करा दिया है। लंच बॉक्स वगैरह रेडी है, बोतल वगैरह। फिलहाल उसका जो बोतल है ना वो धोना बाकी है, तो प्लास्टिक की बोतल में वो लेके जा रहा है। बहुत जल्दी मैं उसके लिए बोतल ले आऊँगी या फिर जो है ऑनलाइन मंगवाऊँगी। मीशो में भी मिलता है ठीक ठाक, कोई ज़्यादा रेट में नहीं मिलता है, तो मंगाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे के पास बोतल नहीं है। अब जब तक बहन का इंतज़ार कर रही हूँ तब तक यहाँ पे 2 से 3 पराठे और बननी है, तो मैं वो बना के तैयार करूँगी। ये जो पराठे हैं हमारे लिए हैं, यानी छोटू का और मेरी। बाबू ने जो है नाश्ता वगैरह कर लिया है और मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को सुबह हो या फिर किसी भी टाइम जो भी डिनर वगैरह या फिर लंच होती है ना, कि उनको थोड़ा सा रोटी ही बनाऊँ। मुझे टाइम तो लगता है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ रोटी ही बनाने की। आज मैंने बनाई है बथुआ का पराठा। जैसे मैंने आपको बताया सुबह सुबह है ना फ़ोन को जो है ऑन करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने इसका पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया, जबकि मैं शेयर कर सकती थी। लेकिन वही बात है, कौन तो फ़ोन को लगाए बीच में। आपका हो गया, आपने खेला था? हमारा तो हो गया, अभी वापस हो गया। अभी तो बहुत सारे गेम्स खेलेंगे अभी तो हम। अच्छा, आप किधर रहते हो? अभी तो गेम खेलेंगे। मैडम आप खाती नहीं हो क्या? चिल्ला चिल्ला के बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद में सोनू तो जा चुका था स्कूल। स्कूल से आने के बाद में जो उसका ट्यूशन का टाइम था, तो आज मैडम ने खिलाया है यहाँ पे। तो मैं सोचा और दिन तो मैं बच्चों को लेकर कहीं बाहर जा नहीं पाती हूँ और बच्चे खेल भी नहीं पाते। ये है उसका ट्यूशन का बच्चे बहुत ज़्यादा है ट्यूशन में, लेकिन मैं फिर भी भेजती हूँ क्योंकि इस मैडम से थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हूँ। कंफर्टेबल होने की वजह ये है, मुझे कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं आती है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। मुझे का मतलब जैसे सोनू के इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम होती है उसको पढ़ाने में, क्योंकि मैं उतने पढ़े लिखी नहीं हूँ। मैं मैडम से पूछ लेती हूँ तो मैडम आसानी से जो है मुझे बता देते हैं, समझा देते हैं। कोई मतलब सवाल जवाब नहीं करता है, इस वजह से मुझे वो अच्छे लगते हैं। इसीलिए इतने स्टूडेंट के बीच भी मैंने सोनू को डाला हुआ है, जबकि इतने स्टूडेंट के बीच सब ऐसा कहते हैं पढ़ाई नहीं होती है। लोग कहते हैं ज़्यादा बच्चा होने से है ना बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती है मैडम। लेकिन मैं अभी भी इसी वजह से है ना यहाँ पे जो है डलाई हुई है ट्यूशन पे। ये है पास में ही एक गार्डन, यानी हमारे बिल्डिंग के पीछे ये वाला गार्डन है। अभी भी इसमें काम जो है चल रहा है, लेकिन देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदगी है, इसलिए मैं बच्चों को कभी भी नहीं लेके आती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदगी है और कीड़े मकोड़े होने की संभावना तो है ही। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ही साफ़ सफाई नहीं है। और साफ़ सफाई फिर कराए भी तो कौन कराए, किनके पास इतना टाइम है और फिर कौन पैसा दे। सबसे अगर पैसा कलेक्ट करने लगे तो सारे किराएदार है, ज़्यादातर कोई नहीं देना चाहता है। और कुछ बिल्डिंगें इस तरह की दिखती है। इस तरह से दिखने का मतलब ये है, चाहे नीचे वाला फ्लैट हो या फिर चौथी मंजिल वाला फ्लैट या फिर बीच में कोई भी फ्लैट, पूरे में सीलन आ चुके हैं। क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ यहाँ पे फ्लोराइड का पानी है। लोग कहते हैं फ्लोराइड की पानी तो लोहे को भी गला देता है, पर यह बात सच है, लोहा भी गल जाता है। क्योंकि मेरे मकान की दीवार में भी सीलन आ चुका है और लोहे में भी जंग लग चुका है।
अगर मीठा पानी होता है ना, जो पीने वाला पानी, उससे लोहा वगैरह नहीं जंग लगता है। इसी वजह से है ना मैं 2 पानी का यूज़ करती हूँ। 2 पानी का मतलब फ्लोराइड वाली जो पानी होती है, जो कि सुबह 6 बजे आता है, उससे कपड़े धोना, बर्तन धोना, A to Z काम करती हूँ। पीने के लिए अलग से लेना पड़ता है फ़िल्टर का। तो यहाँ पे सभी का यही पानी आता है। इस वजह से है ना, देखिए पूरा दीवार वगैरह सीलन पड़ चुका है। यहाँ पे सारे ट्यूशन के बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने बहुत कुछ सोचकर यहीं पे आज खड़ी हो गई, क्योंकि क्या तो जाऊंगी मैं 1 घंटे के बाद में घर पे और 1 घंटे बाद में लेने के लिए, इसलिए यही खड़ी हो गई। बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय करें, मैं भी उसी बहाने थोड़ी सी खड़े हो जाऊं। लेकिन आजकल मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब रहने लगी है, और फिर कल है ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो चुका था। कपड़े धोने की वजह से मैं बाथरूम में स्लीप हो चुकी थी, तो हाथों में और कमर में पूरे मतलब शरीर में थोड़ा दर्द हो रहा है। सोचा था आज डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाई। वजह ये था, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, खड़े होने की हिम्मत ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कल चली जाऊंगी, तो देखते हैं कल सुबह का क्या कंडीशन होती है। कल तो जाने का पक्का सोच ही लिया है। तो यहाँ पे छोटू भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहा था, सोनू भी कर रहा था, यानी सभी बारी बारी से खेल रहे थे। और ये जो दिख रहा है ब्राउन टी शर्ट वाली, वो है उनका मैडम, देख सकते ये मैडम है जो इतने सारे बच्चों को 1 घंटे में हैंडल करती है। और सारे क्लास के बच्चे इसमें, जैसे कि छोटू कुछ भी नहीं जाता है स्कूल वगैरह, तो इस तरह के बच्चे से लेकर और 7वीं 8वीं तक के बच्चे हैं। और अच्छे स्कूल के भी हैं, और जो नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल का उसका भी है। और दिन तो बच्चों को छोड़कर आ जाती हूँ। आज इसलिए नहीं आई, क्या पता मैम जल्दी छुट्टी कर दे, या फिर मतलब बच्चे इधर उधर चले जाए, क्योंकि रास्ता है ना, छोटे बच्चों को छोड़कर आना मुझे बिल्कुल ही सही नहीं लगता है। तो इसलिए बच्चों को हाथों हाथ लेकर ही घर पर आई। घर पे आने के बाद में जिन कपड़ों को परसों या फिर कल धो दी थी, वो एक दिन में सूखा नहीं था, जो भी मोटा कपड़ा था, तो वो कपड़े अलग करनी है, और जो पहनने का उनका भी अलग करनी है, यानी कपड़ों को भी अलग अलग करनी है। क्योंकि सर्दी का कपड़े जो है थोड़ा बहुत निकल चुका है, थोड़ा बहुत और निकलेगा, तो बहुत सारे कपड़े हो चुका है। और बाथरूम में गिरने की वजह से ना बॉडी का पूरा सिस्टम जो है ख़राब हो चुका है। और डॉक्टर है ना रोज़ रोज़ चेंज होती रहती है ना, इस वजह से मेडिसिन भी है ना चेंज होती रहती है। तो किसी का दवाई लग जाती है, किसी का नहीं लगती है, वो अलग से प्रॉब्लम होती है। क्या करें, नसीब ही ख़राब है। कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में होती रहती है, वो भी हर रोज़। अगर हफ्ते में हो, 15 दिन में हो, महीने में हो, तो समझ में आती है, लेकिन हर रोज़। यहाँ पे मैंने चिटकनी वगैरह सब कुछ एक साथ ही मतलब लपेट कर लेके आई थी, क्योंकि दोनों बच्चे साथ में थे। बच्चों के साथ में अगर बाहर ज़्यादा देर तक काम करती हूँ ना, चाहे वो कपड़े उठाना हो या फिर कुछ भी, कपड़े तो मैं रास्ते के उस साइड जो है सुखाती हूँ। उससे होता ये है कि बच्चा इधर उधर भगने लग जाता है, और फिर बच्चों को चोट लगने की खतरा रहती है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ सारे काम एक साथ हो जाए, और जल्दी से है ना 4 दीवारी के अंदर आ जाऊँ, यानी रूम के अंदर आ जाऊँ, ताकि बच्चे मेरा सेफ रहे। और सोनू जो है थोड़ा सा दुकान गया हुआ है, दूध नहीं था घर पे जरा सा भी चाय पीने लायक भी, तो मैंने बोला है आधी किलो दूध लेके आ जाना। और उसी को जो है देखने के लिए मैं बाहर गई हुई थी कि बच्चा बहुत देर हो गया हुआ है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। डर तो मुझे लगा ही रहता है बच्चों को बाहर भेजने के बावजूद भी, क्योंकि सोनू को जो है कुत्ता भी एक बार काट चुका था, आप सबको पता है। तो इस वजह से मैं कभी अकेले नहीं छोड़ती हूँ। जबकि ट्यूशन ज़्यादा दूर नहीं है, सोनू चाहे तो अकेला जा सकता है, लेकिन वही बात है छोटू साथ में जाता है। पहले तो वो अकेला जाता था, लेकिन अब छोटू साथ में जाता है, तो फिर छोटू बहुत ज़्यादा छोटा है, उनको अकेला छोड़ना गलत ही बात होती है, इसलिए मैं साथ में चल जाती हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, तो बच्चे के लिए जब इतना मेहनत कर ही रही हूँ, तो फिर इतना सा अगर और कर लूँगी तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। सोनू यहाँ पर लेके आया बाल्टी, क्योंकि मैं कपड़े तो उठाकर लेके आ गई थी और चिटकनी भी, लेकिन बाल्टी भूल के आ गई थी। तो वो दूध तो लेके आया ही है, दूध के साथ में उसको बाल्टी दिख गया था, वो भी लेकर आया है। बच्चों के कपड़े जो है कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, कोई बात नहीं। सोचा था आज पूरा बेड को खोल के जो है रजाई वगैरह निकालूंगी, और गर्म कपड़े 1-2 है सोनू का वो निकालूंगी, लेकिन स्लीप होने की वजह से बॉडी पेन इतना ज़्यादा बढ़ गई है ना, आज हिम्मत नहीं है। आज का बिस्तर ऐसा ही रहेगा। हो सकता है कुछ लोगों को गलत लगे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अब गलत और सही में कोई फ़र्क भी नहीं है, और मैं फ़र्क करना भी नहीं चाहती। जिसको बॉडी में तकलीफ है ना, सिर्फ वही महसूस कर सकता है। लोगों को कहना है वो कह देंगे 2 मिनट में कि घर गंदा है, लेकिन मेरी क्या कंडीशन है कोई नहीं समझ सकता। खैर मैं किसी को समझाने भी नहीं चाहती। जो भी लोग हेटर से, मैं ये बात उन्हीं को कह रही हूँ, बाकी किसी और के लिए नहीं, क्योंकि
कुछ लोग कमेंट कर ही देता है, लेकिन जो हालत में झेल रही हूँ ना, ये शायद जीने के लिए संघर्ष करना ही कहते होंगे शायद, मेरी नज़र में तो यही है। शाम को मैं कुछ जो है सामान लेके आई थी, क्योंकि सामान घर का ख़त्म हो चुका था, कुछ कुछ नमक प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं दुकान में गई थी तो लेके आ गई 1 किलो, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है नमक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जाती हूँ दुकान में सब्जी चढ़ा के, इसलिए लेके आई हूँ। ये डब्बा भी ख़राब हो चुका है, ये च्यवनप्राश का डब्बा था, जो है ख़राब हो चुका है, किनारा फट गई है नमक डालने की वजह से। अब दूसरा डब्बा होगा 1 किलो का, जब जाके फिर उसमें डालूंगी नमक, और इसको जो है फेंकना पड़ेगा। पूरा नमक तो नहीं आया, थोड़ा सा नमक बच ही गया, तो सोच रही हूँ मसाला डाले में डाल देती हूँ, तो प्रॉपर तरीके से थैली में से नमक ख़त्म हो जाएगा, तो एक झंझट जो है ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा नमक अगर लटका देती हूँ ना, तो वो नमक है ना, या तो बच्चे डोल देंगे या फिर ऐसा किसी चीज़ के साथ में मिक्स हो जाएगा, उस चीज़ को फेंकना ही पड़ेगा। तो फाइनली नमक यहाँ पे पूरी तरह से जो है एडजस्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छा लगता है अगर कोई चीज़ एडजस्ट हो जाता है तो, नहीं तो वो चीज़ है ना बर्बादी जाती है, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर चावल भी बच जाता है ना, तो वो भी या तो खा लिया जाता है, और अगर उस टाइम नहीं खाते ना, तो फिर वो भी फेंकने में ही जाता है। चाहे कितना ही कोशिश कर लो उसको जो है बचाने की, फेंकने से हो ही जाता है थोड़ा बहुत तो घर में, चाहे कितना ही कोशिश कर लो। तो दोस्तों नमक तो मैंने यहाँ पे डाल लिया है, और भी कुछ कुछ सूखे मसाला है जो बहुत दिनों से सोच रही थी मैं डब्बों में डाल के रख दूँ, लेकिन नहीं मिल पा रहा था टाइम। जब मैं नमक डाल ही रही हूँ तो फिर मैं सोच रही हूँ सारे मसाले को अलग अलग डब्बे में डाल दूँ, और मेरे पास मसाले की क्वांटिटी थोड़े थोड़े है, लेकिन है सारे सामान, क्योंकि मुझे दूसरे चैनल के लिए जो है इकट्ठे करना पड़ता है, ये ज़रूरी हो जाती है। खास करके चिकन मटन के लिए तो आपको हर मसाला चाहिए होती है। तो मैं लेके आई थी स्टार फूल। स्टार फूल तो जो नमकीन पुलाव वगैरह बनता है ना, उसमें भी यूज़ करते हैं। अभी आप लोग भी करते होंगे कुछ कुछ लोग, और कुछ कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर हर किसी को अच्छा नहीं लगता। जैसे कि लौंग का अगर बाइट आता है ना, तो किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है लौंग का टेस्ट, लेकिन मुझे लौंग का जो बाइट होती है ना, उतना अच्छा नहीं लगता, और मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है। तो इस डब्बे में मैं डाल रही हूँ स्टार फूल, जो कि सब्जी या फिर पुलाव किसी में, जो एक तो मैं चिकन मटन के जो सब्जी होते हैं ना उसमें डालती हूँ, और पुलाव में डालती हूँ। जैसे मटर पुलाव हो गया, आलू पुलाव हो गया, यानी कोई भी वेज पुलाव हो गया ना, उसमें स्टार फूल डालती हूँ। और ये स्टार फूल है ना, कुछ इस तरह के डब्बे में रखना चाहिए जिसमें ये टूटे ना। अगर टूट जाते हैं ना तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। नॉर्मली जो हम खाना वगैरह छौंकते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर कोई भी इंसान कुकिंग वीडियो बनाते हैं ना, तो उसमें टूटे फूटे चीज़ें नहीं डाल सकते, नहीं दिखा सकते, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मसाला तो मसाला होती है, उसका फ्लेवर थोड़ा कम होता है। लेकिन वही बात है, अगर आप किसी चीज़ को दिखा रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको सही तरीके से दिखाना मतलब ज़रूरी हो जाता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फाइनली जितना स्टार फूल था वो एक डब्बे में आके भी कम पड़ गया, क्योंकि डब्बा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, स्टार फूल इतना भी क्वांटिटी में नहीं था, यानी 50 ग्राम की लगभग होगा करीब स्टार फूल। तो फाइनली सारे आ गए हैं, लेकिन डब्बा अभी भी पूरी तरह से खाली है, और ये ख़त्म होगा उसके बाद में लाऊंगी। यानी 20 रुपये 30 रुपये के मैं लेके आई थी स्टार फूल। अब आती है पीली सरसों की बारी, जो कि 2 पैकेट है, 10 रुपये का एक पैकेट देते हैं। तो इन पीली सरसों को भी मैं यहाँ पे डालूंगी डब्बे में। पीली सरसों और काली सरसों मिलाकर कई बार मैं फिश वगैरह बनाती हूँ, या फिर कई बार जैसे ऐसा भी होता है पीली सरसों और लहसुन के साथ में फूल गोभी का डंठल वगैरह भी बनाती हूँ। तो इससे है ना टेस्ट बहुत ही अलग आता है। इसका जो टेस्ट है पीली सरसों का, हल्का सा मीठा सा होता है, यानी हल्का होता है, लाइट वेट होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जो ब्लैक वाला राई होती है ना, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली होती है, बिल्कुल प्योर सरसों होता है ना, वैसा मतलब होता है। और मिक्स करके अगर सब्जी बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट अलग आता है। यानी वही बात है कि मसाला अगर अलग अलग डालते हैं ना किसी भी सब्जी में, तो सब्जी का टेस्ट भी अलग अलग आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो रखना पड़ता है थोड़ा बहुत सामान, जैसे कि 20 रुपये का मैं राई लेके आई, और 20-30 रुपये का स्टार फूल लेके आई। तो स्टार फूल तो बस चिकन और पुलाव वगैरह में डलता है, राई भी मछली में डलती है, और गोभी के डंठल, जैसे अभी सर्दियों का सीज़न चालू है तो फूल गोभी का सीज़न भी चालू है, तो फूल गोभी का डंठल जैसे लाते हैं तो बच जाती है, तो उसका भी रेसिपी वगैरह बनाते हैं ना, तो शेयर करते हैं, तो उस टाइम पीली सरसों वगैरह ज़्यादा यूज़ होती है। अब इसमें भी डालेंगे कुछ ना कुछ। लौंग के लिए मेरे पास डब्बा नहीं था, और ये जो डब्बा है ना, हाल ही में मैंने जो है साफ़ सफाई की थी थोड़ा सा, उसमें निकल
निकला है, तो इसीलिए इन डब्बों को मैंने मांज दिया था, सुखा दिया था धूप में। उसके बाद में जो है इसमें सामान रख रही हूँ। तो इसमें मैं डालने वाली हूँ लौंग, क्योंकि लौंग के लिए मेरे पास कोई डब्बा नहीं है। अब तक लौंग है ना थैली में डाल के, और ये जो ग्लूकोज का डब्बा है ना इसमें रख रखी थी, लेकिन अब इस डब्बे में रख दूँगी ताकि इसमें है ना पड़ा रहेगा। तो जिस टाइम मैं कोई भी काम करती हूँ इजीली मसाला को निकाल के और डाल सकती हूँ। बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती है, और इंसान का जब दिमाग की स्थिति ठीक नहीं हो ना, इंसान खुद को नहीं संभाल पाता है। कहना बहुत ही मतलब आसान है, करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई अगर कहे तुम खुद को मतलब कुछ कर लो या फिर जी लो, तो खुद को कुछ करना ही सबसे ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ना बहुत ज़्यादा कठिन स्थिति है, इंसान इसे नहीं संभाल पाता है। ऐसी टाइम पे है ना इंसान घर वालों का सपोर्ट लेते हैं, मेंटली सपोर्ट लेते हैं, लेकिन मेरा तो घर वाला कभी था ही नहीं। लेकिन कोई भी इंसान अगर चला जाता है ना हमारी ज़िंदगी से, वो इंसान भले हमसे प्यार ना की हो या फिर ना करते थे, लेकिन अगर आप उनसे प्यार करते थे ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो वही मेरे साथ है, मैंने सभी से प्यार किया था, लेकिन मुझे किसी का प्यार नसीब नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे तरफ से प्यार था ना, इसीलिए मुझे थोड़ा थोड़ा तकलीफ़ होती है। थोड़ा थोड़ा नहीं, तकलीफ़ तो होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। कुछ कहानियों का मेरी ज़िंदगी से पन्नी पूरी तरह से बंद हो चुकी है, यानी कि एंड हो चुका है, जो कि वापस नहीं हो सकता है। लेकिन तकलीफ़ तो होती है। अगर मैं आज भी याद करती हूँ अपने पापा को, उनकी बातों को याद करती हूँ, मुझे तकलीफ़ भी होती है, लेकिन याद तो आती ही है। जैसे मेरा पति चला जा चुका है, लेकिन आज भी मैं उनकी बुराइयाँ कई बार करती रहती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है। तो वो बता देती हूँ आप लोगों के साथ में। इससे होता ये है, मेरे मन का जो भी परेशानी है या फिर गिल्ट वगैरह है ना, वो हल्का हो जाता है। मैं थोड़ा सा हल्का महसूस करती हूँ। बाकी तो और क्या है, क्योंकि जो इंसान इतना घिनौना काम कर सकता है तो वो तो किसी लायक भी नहीं है। बस यही वजह है। मेरी इनकम प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल ही जीरो है, लेकिन घर का खर्चा रोज़ कुछ ना कुछ आता है। एक दिन छोड़कर एक दिन दूध लेके आती हूँ आजकल, क्योंकि रोज़ाना लाने का हैसियत नहीं है, लेकिन आता तो है। अभी जैसे ये मसाला है, कम से कम 40-50 रुपए का मसाला आया है। सब्जी अभी आती है, कुछ ना कुछ लाना ही पड़ता है, चाहे आपके पास इनकम हो चाहे ना हो। कहते हैं ना कुछ लोग कि इंसान भूखा उठता है लेकिन भूखा सोते नहीं है। तो बहुत दिनों से मैं ना खुद का भी ध्यान नहीं रख पाती प्रॉपर तरीके से। सोच रही हूँ कि अब खुद का भी ध्यान रखूँगी, नहीं तो मेरा ध्यान अगर नहीं रखूँगी तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। इसलिए नहीं कि बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए मेरे बाद में बच्चों का कोई भी नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले खुद का देखभाल करना ही पड़ेगा। इस तरीके से रहने से कोई भी काम नहीं चलेगा। खुद को उठकर कुछ ना कुछ करना होगा, तभी काम चलेगी। किसके भरोसे मैं हूँ मुझे नहीं पता। बस थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हूँ, हो सकता है ये डिस्टर्ब भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। हर चीज़ का समाधान है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। और वो कहते हैं ना कि समय से पहले कुछ भी हासिल नहीं होता, तो ये बात सच है। सच इसलिए है, थोड़ा सा धीरज रखना पड़ता है। धीरज अगर नहीं रखते हैं ना तो कोई भी काम नहीं होता है। अभी मैं ठीक थी, लेकिन कल की चोट लगने की वजह से थोड़ा सा परेशानी हो रही है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, कल जाऊंगी हॉस्पिटल दिखाने के लिए।